प्रेसिडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का टॉपिक है मेरा, क्योंकि यह रिलेशन पढ़ने से आपको बेनिफिट होगा कि अगर पोटेंशियल पता है तो फील्ड निकाल सकता है, फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकाल सकता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसमें वन ऑफ टू वन इज गिवन, देन वी कैन फाइंड द अदर वैल्यू। मतलब फाइनली यही समझना है कि पोटेंशियल गिवन तो फील्ड फाइंड आउट कर सकता है। अगर मान लेते हैं कि फील्ड दिया हुआ है तो पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकता है। मैंने कोई भी एक वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरा जो है ना वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि कोई एक वैल्यू गिवन है तो दूसरा वैल्यू निकाल सकता है। तो देखिए टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको वेक्टर से ई से इंडिकेट करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी भी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ई और भी में एक रिलेशन बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिए, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यह रीजन में इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे हम एक प्लेन यह लिए, एक प्लेन लिए और दूसरा एक प्लेन पहले ले लेते हैं। एक प्लेन आपका यह हो गया, एक प्लेन यह हो गया। देखिए प्लेन इस टाइप के प्लेन होता है, इस टाइप के प्लेन हुआ, एक प्लेन यह हो गया, यह प्लेन है, और दूसरा प्लेन आपका उसी तरह से यह दूसरा प्लेन यह है, ठीक है ना। एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है। मान लेते हैं कि सपोज कर रहे हैं कि यह डायरेक्शन को एक्स मान रहा है, यह डायरेक्शन को एक्स मान रहा है, और कहीं पे ऑरिजिन ले लीजिए, यह पॉइंट आपका ऑरिजिन, ठीक है ना। क्योंकि रेफरेंस लेने के लिए एक ऑरिजिन ले लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि यह जो प्लेन का जो डिस्टेंस है वह एक्स है, यह प्लेन का डिस्टेंस है एक्स, और यह प्लेन जैसे दो इस तरह से जो प्लेन है, इसके बीच का गैप जो है ना बहुत छोटा गैप, बहुत छोटा गैप है। ये प्लेन जो है, प्लेन का बीच जो गैप है वह dx जो है, इसको हम dx मान रहे हैं, बहुत छोटा गैप, ये समझना है। तो देखिए एक प्लेन का डिस्टेंस है x, इसके बीच का गैप है dx, तो इसका मतलब कि ऑरिजिन से सेकेंड प्लेन का डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस dx, या सेकेंड प्लेन का डिस्टेंस हो जाएगा ऑरिजिन से। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वह एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेशली एक्स डायरेक्शन में लिए हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि इस प्लेन का पोटेंशियल है, इस प्लेन का जो पोटेंशियल है वह भी हो गया, और एक्स डिस्टेंस बढ़ने पर इसका पोटेंशियल जो हो गया वह भी प्लस डी भी हो गया। देखिए बहुत आसान है, एक्स डिस्टेंस पे जो प्लेन है उस प्लेन का पोटेंशियल जो है वह भी है, और यहाँ से x प्लस dx डिस्टेंस पे ये जो प्लेन लिया उसका पोटेंशियल है v प्लस dv। बहुत ही आसान सिचुएशन। देखिए यह फील्ड है, इसमें हम दो प्लेन लिए हैं v और v प्लस dv, इसके बीच का गैप है dx। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि कोई यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना है, यूनिट चार्ज को, अगर कोई यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाएगा तो हम बताए थे कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है। अगर कोई यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाता है तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा
वह जो हो जाता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में लिखते हैं। मतलब कि ऐसा समझना है कि पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे था, पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे था, अब फिर इसको हम इस प्लेट पे लेके चल गए, यह इस प्लेट से इस प्लेट में जा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है कि अगर हम इस प्लेट से इस प्लेट में ले जा रहे हैं तो थोड़ा सा यही फोकस करना है कि आपको वर्क नहीं करना है, आपको वर्क नहीं करना है। वर्क कौन करेगा? फील्ड फोर्स करेगा। जैसे मान लेते हैं कि चौक को यहाँ से गिराया, तो चौक को गिराया तो ये चौक यहाँ पे गिरा, ठीक है ना, इसको हमको फ्री छोड़ देना है। तो फ्री जब हम छोड़ दे रहे हैं तो इसको mg वर्क कर रहा है, तो mg जो वर्क किया तो यहाँ पे हाई लेवल में था तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा था, और जैसे ही नीचे गिरा तो उसका पोटेंशियल का वैल्यू कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। अगर यूनिट चार्ज है तब पोटेंशियल हो गया, बहुत आसान सिचुएशन है। अगर कोई प्रॉपर चार्ज है यार तो वह पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ का हाई पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ का लो पोटेंशियल एनर्जी है, ऊपर का हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल एनर्जी। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एनर्जी में जो हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? mg वर्क किया है। जब हम यहाँ से इसको फ्री छोड़े तो mg वर्क किया, mg के कारण जो वर्क हुआ वह वर्क डन जो हो गया वह डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अगर यही सिचुएशन सेम सिचुएशन यह मास के जगह पे यूनिट केजी का मास रहेगा तो फील्ड फोर्स माने फील्ड फोर्स के मतलब कि अगर यह यूनिट मास खाली ले लेते हैं, ये चौक जो है यूनिट मास का होगा, तो mg जो इस पर जो फोर्स हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि यूनिट मास हो जाएगा तब फोर्स ऐसे लिखता था mg, तो यह हो गया 1 kg, तो खाली g हो जाएगा, तो सिंपली g हो गया। तो यूनिट मास पे जो जी वर्क करता है वह पोटेंशियल डिक्रीज इन पोटेंशियल के रूप में चला जाता है। तो फिर यहां से समझना है कि प्लस 1 कूलम के चार्ज लिए थे, यहाँ था 1 कूलम के चार्ज लिया, उन 1 कूलम को यहाँ से यहाँ फील्ड फोर्स ले जाएगा। कौन ले जाएगा? फील्ड फोर्स। तो 1 कूलम पे जो फोर्स लगता है यूनिट, जो कि बहुत पहले डिफिनेशन में बात किए थे कि फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो थोड़ा सा भाषा यहाँ पे लिख देते हैं, द वर्क डन बाय फील्ड फोर्स के मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। द वर्क डन बाय फील्ड फोर्स on unit positive charge on unit positive charge on unit positive charge is equal to decrease in electric potential decrease in electric potential। यह पहले ही बता दिए हैं, दैट इज, देखिए इसी बात को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखें तो वर्क डन यूनिट पॉजिटिव पे चार्ज पे हो जाएगा ई डॉट एक्स डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट हो गया dx, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपको dx, और यह डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के मतलब देखिए इनिशियल पोटेंशियल था v, अब बाद में पोटेंशियल हो गया v प्लस dv, यह डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी और यूनिट चार्ज पे अगर हम बात करें तो डिक्रीज इन पोटेंशियल। बात समझा? देखिए वर्क डन बाय फील्ड फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिक्रीज के मतलब हो गया चेंज,
शुरू में इसका पोटेंशियल कितना था v, अब बाद में पोटेंशियल कितना हो गया v प्लस dv, तो v माइनस v प्लस dv, और फील्ड है x डायरेक्शन में और यहां से यहां जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है dx हो रहा है, वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से यह वैल्यू हो जाता है माइनस dv और यह हो गया e डॉट dx, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, माइनस अभी न रखिए, तो dv इक्वल टू हो गया माइनस ex इंटू dx, मतलब कि यही इतना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, याद रखिएगा यही पोटेंशियल का रिलेशन हो जाता है, dv इक्वल टू माइनस ex इंटू dx। अगर आप फील्ड यहां से रिलेट करना चाहेगा कि फील्ड, जैसे मान लेते हैं फील्ड दिया हुआ पोटेंशियल निकालना है तो इससे बढ़ लेगा, अगर मान लेते हैं ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपका पोटेंशियल दिया हुआ है फील्ड निकालना है तो इसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है, x इक्वल टू माइनस dv बाय dx, ठीक है ना। इसी को जनरल फॉर्म में हम x के टर्म में लेके प्रूफ किए थे, जनरल फॉर्म में अगर लिखना हो ना तो ज्यादा उतना लंबा चौड़ा नहीं शो करना है, जनरल फॉर्म में लिखेगा तो ऐसे भी लिख सकता है, देखिए dv माइनस ई, इसका डायरेक्शन जो है ना एल के डायरेक्शन में लेना है तो यह हो गया dl, ऐसे भी इसको लिख सकता है माइनस माइनस ई dl, अगर ऐसे इसको भी लिख सकता है माइनस ई dr, ऐसे भी लिख सकता है, माने जिस जैसे मन करे वैसे करना है, खाली ध्यान रखना है कि dv dr जिधर लेगा ना उसी डायरेक्शन में यह होना चाहिए, अगर मान लेते हैं dr जिधर ले रहा है उसी डायरेक्शन में होगा, और नहीं तो सबसे अच्छा है कि इसको वेक्टर फॉर्म कर लीजिए, तो आपको उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा एक लाइन हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यह उतार लीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो dv ये तो स्केलर है, माइनस ई डॉट dr, यह वेक्टर फॉर्म में, बहुत सिंपल तरीका से हो जा रहा है, यही रिलेशन है, आप इस रिलेशन से फील्ड दिया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता है, अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो फील्ड निकाल सकता है। फिर एक बार फोटो को बढ़िया से एक बार समझ लीजिए, देखिए मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा किए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक प्लेट हम यहाँ लिए, एक प्लेट यहाँ लिए, दो प्लेट हम इस तरह से कंसीडर किए, एक प्लेट ऑरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है, दूसरा प्लेट का ऑरिजिन से डिस्टेंस है x प्लस dx, इस प्लेट का पोटेंशियल v है और दूसरे प्लेट का पोटेंशियल है v प्लस dv। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा उसके कारण वर्क डन बताना है, तो वर्क डन कितना हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यह हो गया फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्ट फील्ड के बराबर होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लिख देना है, और वह होता है डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मतलब शुरू का पोटेंशियल हो गया v, अब बाद का पोटेंशियल हो गया v प्लस dv, तो v प्लस dv, तो यह हो जाएगा माइनस dv और ये अपना ही रहेगा, ये x अपना लिखा ही जाएगा, और फिर उसके बाद क्या कर देगा कि माइनस साइन इधर सेट कर देगा, तो dv इक्वल टू माइनस ex इंटू dx, मैंने इस तरह से सेट कर लेगा, अगर ex लिखना है तो ex इक्वल टू dv बाई dx भी लिख सकता है, जनरल फॉर्म में dv इक्वल टू माइनस ई dl भी लिख सकता है, अगर इसको मान लेते हैं r के टर्म में लिख सकता है, तो आपको जैसे मन होगा जैसे लिखेगा, वेक्टर फॉर्म में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्ट रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एंड फील्ड, तो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, यही आपका सिचुएशन, यही रिलेशन है, इसी रिलेशन को थोड़ा सा हम और आगे एक्सटेंड करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, छोटा छोटा क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, लेकिन यह रिलेशन पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये रिलेशन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेगा, जैसे हम कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं।
हाँ देखिए, इस पर हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसका क्या जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक प्लेट यह हुआ, या कोई प्लेट है और एक प्लेट यह है। इस तरह से यह पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यह पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, प्लस 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 प्लस, और यह नेगेटिव चार्ज प्लेट। यहाँ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है ना, वह इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, आई प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। तो बताना है इस प्लेट से इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए देखिए बहुत ही आसान सिचुएशन है, मैंने इतना आसान से बनाना है कि कुछ कहीं के नहीं। देखिए मान लेते हैं कि यह प्लेट है और यह प्लेट, ठीक है। तो यह प्लेट का पोटेंशियल मान लिए भी पॉजिटिव, यह प्लेट का पोटेंशियल मान लिए भी नेगेटिव। तो आप जानता है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल वर्क डन बाई फील्ड फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो डिक्रीज के मतलब हो गया कि यहां से यहां जाइए। डिक्रीज के मतलब हमको ये दोनों का पोटेंशियल निकालना है, तो पर यहीं से यहीं सोचेंगे। पहले हमको इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे भी पॉजिटिव और भी नेगेटिव का वैल्यू निकालना है कि वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एकदम कितना आसान से बनता है, कुछ नहीं करना है। देखिए कितना आसान है, डिक्रीज इन पोटेंशियल वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उस पर फोर्स भी उधर ही हो जाएगा ना। तब फील्ड का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसका मतलब कि डायरेक्ट हो जाएगा ई इंटू डी। मतलब कि यहाँ जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगा हुआ फील्ड हो गया, तब फील्ड हो गया ई, अब फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया डी। तो ई इंटू डी, अगर दो प्लेट है और उसके बीच का गैप डी है, तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है ई डी। लेकिन यही अगर मान लेते हैं कि यह प्लेट से यह प्लेट की बात करता, तो ऐसे तो पता चल रहा है कि इसी को अगर पलट दे तो भी माइनस भी प्लस करेगा, तो यह साइन जो हो गया नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप वैसे नहीं सोचेगा, आप ऐसे सोचेगा यह प्लेट से ये प्लेट तक जा रहा है, तो वर्क डन बाई फील्ड फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि यह देखना है कि फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, यही देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं। यूनिट फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे F इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ से Q का वैल्यू 1 कूलम ले लेता है, तो F जो हो गया फील्ड के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर यह प्लेट से यह प्लेट जाना है, तो पहले डिक्रीज में इतना में से इतना घटा दीजिए, तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, 180 डिग्री एंगल हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट वर्क डन का वैल्यू जो हो गया वह नेगेटिव हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सिचुएशन है, एकदम माने नॉर्मल सिचुएशन है। कहीं भी किसी टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो आराम से बन जाता है। तो अब जैसे देखिए और भी देख सकता है, मान लेते हैं कि यह फील्ड है, यह फील्ड है, यह आपका फील्ड है। ऐसा सपोज किए कि फील्ड है, यह फील्ड में एक पॉइंट यह लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो यह सब हायर लेवल में चला जाता है, लिखा गया है। तो अब इसको बता देते हैं, 12th में यह सब नहीं पूछेगा, 12th के लिए ही लिए, तो बस लिख दिए हैं तो लिख दे रहे हैं। देखिए
मेन फार्मूला अगर रहेगा तो ई तो जानवे करता है dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, मतलब कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V2। तो यहां से V1 से V2 इंटीग्रेट कर देगा और इसको इंटीग्रेट कर देगा। देखिए मान लेते हैं यह पॉइंट है जो R1 पोजीशन पे है और यह पॉइंट है R2 पोजीशन पे, ब्रैकेट में ही लिख दिए, कहूं पे ऑरिजिन है उसका पोजीशन R1 R2 है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा R1 वेक्टर टू R2 वेक्टर। तो यहां से यह वैल्यू हो जाएगा V2 माइनस V1 और माइनस ई डॉट डी आर R1 टू R2। ऐसे ही फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ता है, आपको जो है ना कांस्टेंट फील्ड ही 12th में मिलता है। तो कांस्टेंट जहां भी फील्ड रहेगा ना तो वर्क डन निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखिए बहुत ही आसान सिचुएशन रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम, और हमने क्या किया है एक एक्सिस बना लिए, एक्स एक्सिस या ऑरिजिन है, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए। इसका कोऑर्डिनेट है -1 0, इसका कोऑर्डिनेट है ये थोड़ा सा और बीच में है, इसको और बढ़ा देते हैं यार 2, इसका कोऑर्डिनेट है 1 0 1 0। देखिए कितना आराम से लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, तो आपको बताना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो डायरेक्ट डिक्रीज लिखेगा ए पॉइंट माइनस बी पॉइंट। फील्ड कांस्टेंट है, देखिए फील्ड का डायरेक्शन है इधर और ए से बी पॉइंट तक जाएगा यार, तो ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो यह हो गया 2 मीटर, यह हो गया 1 मीटर, तो यहाँ फील्ड हो गया 10 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 3, तो डायरेक्ट हो गया 30 न्यूटन। सॉरी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट ही होगा, माने 30 वोल्ट हो जाएगा। यह पोटेंशियल हाइयर पे होगा या लोअर पे। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि हाइयर है कौन लोअर है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो यह हाइयर पोटेंशियल पे हो जाएगा और ई लोअर पे हो जाएगा। अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो समझता है कि लो पोटेंशियल है और वह हाई पोटेंशियल, ठीक है ना। इसी तरह से आप सब क्वेश्चन बनाना। देखिए और कुछ एग्जांपल बढ़ा रहे हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि एक सेल है, एक सरफेस यह है, स्फेरिकल सरफेस है, और दूसरा स्फेरिकल सरफेस यह है, ठीक है ना। तो यह सरफेस का पोटेंशियल है V1 और यह सरफेस का पोटेंशियल है V2, ऐसा मानना है। अब देखिए मान लेते हैं कि यह सेल के बीच हम एक ऐसा सेटअप किए हैं कि इसके बीच का फील्ड जो है ना कांस्टेंट फील्ड जो है, यह कांस्टेंट फील्ड है, और वह कांस्टेंट फील्ड जो है रेडिकली आउटवर्ड ही, ये कांस्टेंट फील्ड है, मतलब कि फील्ड का जो वैल्यू है वह वैल्यू जो मान लेते हैं कि 20 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए यह सेल का रेडियस है R1 और यह सेल का रेडियस है R2, यह वैल्यू है मान लेते हैं कि 2 मीटर और यह है रेडियस है 5 मीटर, ऐसा सपोज कीजिए। तब बोला है कि यह सेल, यह जो स्फेरिकल सेल है और यह जो स्फेरिकल सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो फाइंड द V1 माइनस V2। तो देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, आप पहला सेल को लिख रहा है ना तो लिख दीजिए V1 और सेकेंड सेल को लिख रहा है तो माइनस V2। अब यहाँ पे फील्ड देखिए, तब फील्ड का डायरेक्शन इधर है, पहला से दूसरे जा रहा है, तो डायरेक्ट उसका वैल्यू है इतना, डिस्प्लेसमेंट
अगर मान लेते हैं कि पहला सेल से दूसरा सेल पर जा रहा है यार, तो यह जो बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, आउटर सेल का रेडियस है 5 मीटर और इनर सेल का रेडियस है 2 मीटर। तो अगर पहला सेल से दूसरा सेल पे जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो देखिए डायरेक्ट यहां से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे है तो इसी कारण से फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो ई का वैल्यू हो गया 20 और डिस्प्लेसमेंट यहां से देखिए, पहला सेल से दूसरा सेल में डिस्प्लेसमेंट लेना है, पहला सेल से दूसरा सेल में डिस्प्लेसमेंट लेना है बस। तो पहला सेल से दूसरा सेल का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि 3 मीटर है, तो यहां से भी लिख लेगा 3 मीटर और यह आंसर हो जाएगा 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी रहेगा चेला कि इसको अर्थिंग कर देगा, अर्थिंग इसको कर देगा चाहे तो इसको कर देगा, किसी पॉइंट को अर्थिंग कर देगा। तो मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि बाहर वाला को अर्थिंग कर दी, बाहर वाला ये अर्थिंग का सिंबल होता है, बड़ा लाइन और कुछ छोटा और छोटा और कुछ छोटा बहुत छोटा, इस तरह से दे दीजिएगा। तो अर्थिंग के मतलब यह हो गया कि यह सेल का पोटेंशियल जो माना था, यह सेल का पोटेंशियल जो V2 माना है, यह V2 का वैल्यू अब 0 होगी। तो यहाँ पे V2 का वैल्यू, इफ V2 का वैल्यू अगर 0 ले लेता है तो V1 I0, तो यह हो गया 60। मतलब कि पहला प्लेट का पोटेंशियल जो है ना, प्लेट सेल का पोटेंशियल जो हो जाएगा 60 वोल्ट। तो कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोलेगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट पोटेंशियल भी पूछेगा कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, तो उसके लिए कोई पॉइंट का पोटेंशियल को फिक्स करेगा और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल निकालने को बोलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। हेलो आदित्य, देखिए आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बना के देखिए। मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन और यह वाई एक्सिस है और यह एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ए लिए, इसका कोऑर्डिनेट है 0 2 मीटर और एक्स एक्सिस पे पॉइंट बी लिए हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 3 मीटर और 0। तो फाइंड करना है, फाइंड VA माइनस VB, मैंने बताना है कि VA माइनस VB का पोटेंशियल क्या होगा। और दूसरा है फाइंड करना है VB माइनस VA। आसान है क्योंकि इसको खाली रिवर्स कर देना है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम। यह क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए ध्यान से, देखिए फील्ड किधर है, फील्ड किधर है, फील्ड किधर है, तो फील्ड एक्स में है। तो ये पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। मान लेते हैं कि आप कोई यूनिट चार्ज को यहां से यहां लाता है, तो यूनिट चार्ज को आप यहां से यहां लाता है किसी भी ट्रैजेक्टरी से, तो यहां से यहां लाने में फील्ड के डायरेक्शन में अगर बात करेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो देखिए आपको यह डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है, गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि हम आपको बताए थे कि फील्ड एक्स में होना चाहिए एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ आपको फील्ड एक्स में है तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में लेना होगा। तो यहाँ से जब यहाँ चलता है तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखिए पहले एक्स का कोऑर्डिनेट देखिए कि कितना है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है। अब बाद में फिर एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है 3 मीटर। तो ये कहिएगा कि सर एक्स में क्यों डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो क्योंकि आपको पता है कि यह एक्स डायरेक्शन में है, तो जब यह एक्स डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में निकालना होता है। क्योंकि हमने 1000 बार बात बोले हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं वर्क डन के लिए, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो
फोर्स जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे दैट विल बी फील्ड हो गया, तब फील्ड का डायरेक्शन एक्स है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी आपको एक्स से लेना है। तो शुरू का डिस्प्लेसमेंट है 0, अब बाद में डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर, और 0 से 3 मीटर इसका डायरेक्शन एक्स का फील्ड के डायरेक्शन में है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, यह हो गया एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में होगा। ठीक है ना, नहीं है तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, अगर फील्ड एक्स में लेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में लेना है आपको। अब देखिए फील्ड एक्स में आपको दे दिया है 5, एक्स में डिस्प्लेसमेंट है 3, इसका मतलब कि VA माइनस VB 15 वोल्ट। देखिए आपको पूरा डाटा यूज नहीं करना होता है फिजिक्स में, फिजिक्स में आपको कंसेप्ट यूज करना है कि कंसेप्ट क्या है। तो जहां भी वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी फील्ड, जिधर फील्ड होगा ना उसी डायरेक्शन में देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मतलब कि फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल decrease in potential टेक माने लेना है, द प्रोडक्ट ऑफ फील्ड ले लेना है, फील्ड माने E and displacement in direction of field, in the direction of field, माने जिधर फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट देखना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में यही लंबाई हुआ, ई लंबाई ही हो गया एक्स में डिस्प्लेसमेंट। अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट से लाना है तो इससे नेट डिस्प्लेसमेंट ही होता है। मतलब कि अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपको जो ई हुआ तो इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट है, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है वह फील्ड के परपेंडिकुलर में हो जाता है, जिसके कारण से वर्क डन का वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज से 0 हो जाता है। तो फील्ड के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वह एक्स होता है, जिसके कारण से रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स डिस्प्लेसमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस टाइप के ही क्वेश्चन बनाना है, एक आध और 2 क्वेश्चन देते हैं। देखिए हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वेरिएबल हो तब पोटेंशियल कैसे निकालेगा। तो बहुत आसान चीज है, उसको डायरेक्ट नहीं यूज करेगा, वो जो फॉर्मूला बताए थे। जैसे मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है 2x है। इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, मतलब कि कहीं पे ऑरिजिन होगा, ऑरिजिन से कोई मतलब आपको नहीं है, ऑरिजिन कहीं ना कहीं होगा। अगर पॉइंट लेना है तो ऑरिजिन ले लेते हैं फिलहाल। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है, माने कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू वेरी करता है उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है ना अपना वेरी कर जा रहा है। तो देखिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर किया गया, यह 2 पॉइंट कंसीडर किया गया। मान लेते हैं कि यह सिचुएशन थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह एक्स का फंक्शन है, और इसमें 2 पॉइंट दे दिया गया। एक पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट 2 मीटर 0 है, और दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट 3 मीटर 0 है। तो बताना है कि पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी का वैल्यू क्या होगा, यह बताना है। तो देखिए फिर से देखिए ध्यान से, देखिए
यहाँ पे आपकी फील्ड का वैल्यू जो है ना कांस्टेंट नहीं है कि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट 2 से 1 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन के मतलब यह हो गया कि अगर एक्स का वैल्यू 2 पुट करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है ना 4 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर 3 बोलता है तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हो जाएगा वह 6 यूनिट होगा। बीच में अगर कोई पॉइंट लेता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और हो रहा है। तो इस टाइप के जहां भी सिचुएशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू प्रत्येक पॉइंट पे चेंज कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, जनरल फार्मूला लगाना पड़ेगा। जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला आपको था वी हैव, अब वो सब भूल जाएगा। शॉर्ट मेथड डायरेक्ट लगाएगा डी भी इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए एक्स में फील्ड का वैल्यू कितना है, तो एक्स में फील्ड का वैल्यू है -2x इंटू डी एक्स, और यह तो आपका डी भी है, ये है। आप मान लेते हैं कि यह पॉइंट का पोटेंशियल है भी है और यह पॉइंट का पोटेंशियल है भी बी, तो यह हो गया भी बी। और यहाँ बढ़ रहा है कितना, देखिए देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 मीटर और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 मीटर। तो ए पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 2 मीटर का काम करेगा और यूनिट नहीं यहाँ देते हैं, और वीबी पोटेंशियल के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ से आपको निकल गया डीवी का इंटीग्रेशन होता है भी, और यह हो गया भी ए, यह हो गया भी बी, और -2 को बाहर कर लीजिए, आई एक्स इंटू डी एक्स बच जाएगा इसके अंदर, एक्स इंटू डी एक्स, और 2 से 3। तो थोड़ा सा इसको आप लिख सकते हैं भी बी माइनस भी ए, क्योंकि यह लिमिट का प्रॉपर्टी है। -2 इसका इंटीग्रेशन होता है एस स्क्वायर बाई 2, एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एस स्क्वायर बाई 2, यह हो गया 2 से 3। अब देखिए थोड़ा सा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया जाता था, बहुत बार बताए हैं। तो x का वैल्यू 2 पुट करे, x का वैल्यू 3 पुट करेगा तो 3 के स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन होता था। देखिए थोड़ा सा उधर लिख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दिए तो भी बी माइनस भी ए इक्वल टू, देखिए 2 से 2 तो आपका कैंसिल है, तो x के जगह पे 3 के स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है 2, तो 2 के स्क्वायर कर देगा। एक बात और, पहले से आपके पास नेगेटिव साइन है तो यह नेगेटिव साइन रहेगा, नहीं है तो इसको चेंज कर लीजिए, भी ए माइनस भी बी निकालना भी है, और यहाँ चेंज भी बी माइनस भी ए हो गया, यहाँ पे निकालना है भी ए माइनस भी बी, तो इसको पलट दीजिएगा तो साइन खत्म हो जाएगा, तो यह हो जाएगा भी ए माइनस भी बी इन 9 माइनस 4 यानी कि 5 वोल्ट। माने कि यह बता रहा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। इसका मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि यह आपको हायर पोटेंशियल पे है और यह आपको लोअर पोटेंशियल पे है, क्योंकि अगर यह वैल्यू नेगेटिव आता तो जस्ट उल्टा हो जाता, अगर भी ए माइनस भी नेगेटिव आ जाता तो ये लो पोटेंशियल हो जाता या हाई पोटेंशियल हो गया। तो कहने के मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल नेचर का है तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। पोटेंशियल पीडी फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, यह बोर्ड के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यह बोर्ड वाला स्टूडेंट के लिए स्पेशली नहीं है, यह थोड़ा सा कंपटीशन के लिए वाला स्टूडेंट के लिए है, यह सब पूछता है, यह बोर्ड वुड में नहीं पूछेगा, ठीक है ना।